ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तृतीय सूत्र पूरा हो गया था। चतुर्थ सूत्र टीका में वेदांतः सिद्ध ब्रह्मपरा उत कार्यपरा। सिद्ध ब्रह्म परम ये शाम सिद्ध ब्रह्म पर का सिद्ध ब्रह्म में उनका तात्पर्य सिद्ध है, नित्य है, सिद्ध जो पहले से है। सिद्ध ब्रह्म को कहने के लिए वेदांत है अथवा वेदांता कार्यपरा। वेदांती कहते सिद्ध ब्रह्म को बताने के लिए तत्वमसि सर्वं ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म। सिद्ध ब्रह्म को ही बताने के लिए वेदांत वाक्य। मीमांसा कहते सारे वेद सब कार्य पर के कार्यम परम ये शाम वेदांता नाम। परम परम तात्पर्य कार्य में, कार्य ही उनका प्रधान है। कुछ करने के लिए, कर्म करने के लिए ही यजेत क्रियात कुर्यात इत्यादि इति संशय हुआ। सिद्ध ब्रह्म परा उत कार्य परा ये संशय होने पर और क्या है, निष्फलत्व सापेक्षतयोः प्रसंगा प्रसंगाभ्याम संशय। विचार करेंगे किसी वेदांत वाक्य के लेकर के, वेदांत पूरा सब वेदांत के ऊपर, तो विचार करने के लिए पहले संशय होना चाहिए। और संशय होने का कारण क्या है? यदि सिद्ध ब्रह्म पर कहोगा, सिद्ध जो ब्रह्म है उसको कहेगा वेदांत ब्रह्म है, सब कुछ तुम ब्रह्म हो, ब्रह्म तो है ही। उसको कहने से क्या मिलेगा हमको? सिद्ध ब्रह्म के ज्ञान से तो कुछ होता नहीं। और याग आदि करने से कुछ अदृष्ट होता है, स्वर्ग मिलेगा तो ठीक है। वहाँ कुछ करने का है ही नहीं, ना कुछ करना ना त्याग करना, सब कुछ ब्रह्म है। तो हमको क्या करना? सब छोड़ नहीं सकते, सब कुछ ग्रहण नहीं सकते, व्यर्थ है। निष्फलत्व एक सिद्ध ब्रह्म पर कहोगा तो निष्फलत्व का प्रसंग है। और क्या है? यदि सिद्ध ब्रह्म को वेदांत कहेगा सिद्ध है कि तो अन्य किसी प्रमाणांतर से निश्चित है। सिद्ध वस्तु कहने के लिए जो वाक्य है अन्य प्रमाण क्या से सिद्ध है, प्रमाणांतर की अपेक्षा है। यजे तो स्वर्ग का अदृष्ट स्वर्ग के लिए कहेंगे, वहाँ अन्य प्रमाण की अपेक्षा है ही नहीं। क्योंकि ये स्वर्ग आदि याग करेंगे, याग से अदृष्ट का और सिद्ध नहीं है, कर साध्य है। और जो कोई सिद्ध है पहले से है, अस्ति उत्तर श्याम दिशे देवतात्मा हिमालय नाम नगाधिराज। उत्तर दिशा में हिमालय है। सिद्ध वस्तु कहने के लिए वाक्य क्या होता है? वो वाक्य अन्य प्रमाण सापेक्ष है। क्या वस्तु तो उत्तर दिशा में कोई हिमालय पर्वत है या नहीं है? कोई फिर अन्य प्रमाण से देखा है, पहले सुना फिर कोई देखता है, अथवा किसी ने देख करके लिखा है। अन्य प्रमाण सापेक्ष होने से ही सिद्ध वस्तु हो तो अन्य प्रमाण सापेक्ष है। पहले से है तो अन्य प्रमाण से ज्ञात होगा। जब पहले से है ही नहीं, किस प्रमाण से ज्ञान होगा? कोई पहले से ही नहीं था, प्रमाणांतर सापेक्षत्व नहीं है। सापेक्षत्व प्रसंग कब है? वेदांत यदि
सिद्ध ब्रह्म परक हो तो, सिद्ध ब्रह्म परक हो तो दो है प्रसंग। निष्फलत्व, वेदांत का कोई फल ही नहीं होगा, सिद्ध वस्तु को बताने से कुछ करने का हमको नहीं। और क्या प्रसंग है? सापेक्षत्व, प्रमाण के लिए अन्य प्रमाण की अपेक्षा है। निष्फलत्व सापेक्षत्व प्रसंगात, ये है सिद्ध ब्रह्म को तो। और वेदांत कहेंगे अप्रसंगात, निष्फलत्व सापेक्षत्व का प्रसंग है ही नहीं। तो दो हो गया, प्रसंगा प्रसंगाभ्याम। कस्य प्रसंगा प्रसंगाभ्याम? निष्फलत्व सापेक्षतयो हो, निष्फलत्व सापेक्षतयो हो प्रसंग, पूर्व पक्षी के अभिप्राय से। सिद्धांत कहेगा नहीं, निष्फलत्व नहीं, सापेक्ष भी नहीं है, प्रसंग अप्रसंग है। ये दोनों हो गया प्रसंगात अप्रसंगात च, प्रसंगा प्रसंगाभ्याम संशय हुआ। क्या सिद्ध ब्रह्म को कौन से निष्फलत्व प्रसंग है, सापेक्षत्व है? पूर्व पक्षी कहता है। सिद्धांति कहता है नहीं, कैसे नहीं, आगे तो कहेंगे निष्फलत्व सापेक्षत्व प्रसंग है ही नहीं। तो प्रसंग और अप्रसंग दोनों का दोनों मत हुआ। एक मत हो गया तो कभी सुनने वाले को तो निश्चय हो गया। दो भिन्न भिन्न मत होने से क्या होगा? ये उनके मत छोड़ेंगे नहीं, इनके मत ही छोड़ेंगे, दोनों में तो संशय होता है स्वाभाविक कहने को। ये उन दोनों को भी संशय होगा, प्रसंग या नहीं है। संशय होने पर अभी पूर्व सूत्रे द्वितीय वर्ण के न आक्षेप संगत्या पूर्व पक्ष माह। द्वितीय वर्ण के में वेदांत ही प्रमाण है ब्रह्म के लिए। ब्रह्म के लिए शास्त्र योनि कारण प्रमाणम यस्य, शास्त्र प्रमाण कहा। शास्त्र प्रमाण है वेदांत ब्रह्म के लिए, अर्थात तो वेदांत वाक्य से ब्रह्म का ज्ञान होगा। ये जो कहा था आक्षेप होता है, अभी इसके द्वितीय वर्ण के हुआ शास्त्र प्रमाण से ब्रह्म का ज्ञान होगा, अर्थात तो ब्रह्म में प्रमाण है वेदांत वाक्य। इसके ऊपर आक्षेप है, पूर्व पक्ष करेगा। आक्षेप संगत्या पूर्व पक्ष माह, पूर्व पक्ष आक्षेप करके जो आपने कहा ब्रह्म शास्त्र प्रमाण का कथम कथम पुनर्ब्रह्म शास्त्र प्रमाण कथम उच्यते त्वया वेदांतेना सिद्धांतेना। शास्त्र प्रमाण, वैसे शास्त्र ही प्रमाण, शास्त्र नित्या सूत्र में कहा। वेद क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूर्व मीमांसा में देखो जितने वेद सब कर्म परक है, तो वेद के अंतर्गत वेदांत है, तो कर्म परक क्रियापरक होगा। सिद्ध ब्रह्म को कहने के लिए वेदांत शास्त्र वेदांत प्रमाण है ही नहीं। वेद क्यों, किसको कहेगा वेद? यावता आमनाय से क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम तदर्थाना, जैमिनी महर्षि का सूत्र है। प्रथम अध्याय द्वितीय पाद में पहला सूत्र आया, आमनाय वेद क्रियार्थ, क्रियापरक है, कर्म के लिए। वेद तो कर्म करने के लिए, यजेत सर्ग काम कुर्यात न कुर्वी तो विधि निषेध वाक्य, क्रिया कर्म परक है। अतदर्था नाम अनर्थक्यम, जो तदर्थक नहीं है, क्रियापरक नहीं है, क्रियार्थ नहीं है, ऐसे वाक्य अनर्थ, कुछ उसका प्रयोजन ही नहीं, अप्रमाण हो जाएगा। ये पूर्व पक्षी सूत्र है पूर्व मीमांसा में। पूर्व मीमांसा में भी पूर्व पक्षी सूत्र, तो भी सिद्धांत उसके ऊपर उत्तर दिया। ये किसके लिए हुआ? जितने अर्थवाद वाक्य है, मंत्र है वेद में, इसमें कोई कर्म प्रतिपादन, कर्म का प्रतिपादन नहीं किया। इसे सारे अर्थवाद वाक्य मंत्र वाक्य अनर्थक हो गया, कर्म परक है ही नहीं। कितने कितने बड़े बड़े कथा कह करके उसमें कुछ नहीं, आख्यायिका जैसे कोई कर्म का विधान ही नहीं, मंत्र है कोई कर्म का विधान नहीं। तो पूरा अर्थवाद और मंत्र के ऊपर आक्षेप हुआ पूर्व पक्षी के द्वारा पूर्व मीमांसा में, जैमिनी महर्षि के सूत्र। वहाँ फिर उसमें आगे सिद्धांत ने कहा अर्थवाद वाक्य मंत्र आदि व्यर्थ नहीं है। विधिना तो एक वाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधिनाम स्युः, ऐसा सिद्धांति सूत्र कहीं आएगा। विधि के साथ एक वाक्य होता है, जितने विधि वाक्य है विधि के साथ अर्थवाद एक वाक्य होकर के विधेय की स्तुति के लिए अर्थवाद वाक्य सार्थक है, व्यर्थ नहीं। विधेय जैसे वायव्यम श्वेत मालवेत भूति काम,
वायु देवता के लिए श्वेत पशु का कर्म करने के लिए कहा, उसमें आया अर्थवाद वाक्य आया वायुर्विक्षेपिष्ठा देवता, वायु बड़े शीघ्रगामी देवता है, अर्थात वायु देवता कर्म करेंगे तो शीघ्र ही फल मिलेगा। वायु शीघ्रगामी कहने का अभिप्राय है जो न्याय निर्णय टीका में पंचम षष्ठ पंचमी डायने तरफ है, विधिना तो एक वाक्यत्वा स्तुत्यर्थ न विधिनाम से हो, इसके पास देख लो, ये सिद्धांत सूत्र है। विधि के साथ एक वाक्य होकर के विधि नाम विधेय कर्म की स्तुति के लिए अर्थवाद वाक्य है, ये सूत्र सिद्धांति पूर्व मीमांसा में कहा। अर्थात क्या हुआ, अर्थवाद वाक्य विधि वाक्य के साथ मिल करके विधेय की स्तुति के लिए अर्थवाद वाक्य सार्थक हुआ। आगे मंत्र के लिए कहा गया, मंत्र तो अनुष्ठान काल में मंत्र है प्रयोग समवेत अर्थ स्मारकत्व मंत्रत्व, अनुष्ठान काल में अर्थ का स्मारक होता मंत्र, जो जो मंत्र कहा गया उसे अर्थ को स्मरण करना है मंत्र बोल करके। वहाँ पर विचार हुआ अर्थों को स्मरण करने के लिए तेरे मंत्र क्या जरूरत है, ऐसे पहले पढ़ दिया और अर्थ को स्मरण करो याद करके। आचार्य जो ऋत्विक लोग बोलेंगे ये देवता का स्मरण करो, इस अर्थ को स्मरण करो, अर्थ स्मरण तो हो जाएगा, मंत्र बोले बिना अर्थ स्मरण हो सकता है ना नहीं। जैसे अभी कहते कर्म करने के बाद तुम्हारा गोत्र हमको गोत्र वाला क्या नाम है, वो नाम गोत्र स्मरण कर देते, कोई मंत्र नहीं बोलने पर चल जाता है। इसी प्रकार किसी देवता का किसी अर्थ का स्मरण करना है तो फिर इसके के लिए मंत्र विधान करना क्या जरूरत है। तो वहाँ विचार कर निर्णय हुआ जब वह अर्थ स्मरण हो सकता है मंत्र के बिना फिर भी मंत्र विधान किया तो नियम विधि है, मंत्र बोल करके अर्थ स्मरण करना तभी अदृष्ट होगा। जब प्राप्त है तो वहाँ फिर विधान किया है तो नियम विधि मंत्र बोल कर मंत्रे रेव अर्थ स्मर्तव्य, ऐसा सिद्धांत हुआ। तो मंत्र बोल कर अर्थ स्मरण करना है, एक करेगा मंत्र वाक्य भी सार्थक हो गया। तो किंतु इतना अंश जो पूर्व पीछे ने कहा अमनाय से क्रियार्थत्वात्, इसका निराकरण पूर्व मीमांसा में नहीं हुआ। विधेय के साथ एक वाक्य होकर के अर्थवाद वाक्य सार्थक तो हो गया, किंतु आमनाय से क्रियार्थत्वात् ये जो पूर्व पीछे ने कहा उसी को सिद्धांत ने भी स्वीकार कर लिया। वेद कर्म परक है, कर्म परक होने से क्या होगा, सिद्ध ब्रह्म को वेद नहीं कहेगा, यही पूर्व पीछे कहता है। अभी यहाँ पूर्व पीछे कहता है वेदांत में ये महर्षि जैमिनी महर्षि का मत है, उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते, उसको मानते हैं। भगवान भाष्यकारी उनको सम्मान करके कहते हैं। तो पूर्व पीछे कहता है जो कहा गया कर्म परक ही वेद है, और सिद्ध ब्रह्म को बोलने के लिए वेदांत आपने कैसे कहा, तो कर्म परक है, सिद्ध ब्रह्म को बोलने के लिए नहीं होगा। जहाँ कुछ कोई पुरुष कृति करने के लिए प्रयत्न करने का हो, हान उपादान हो, पुरुष कृति साध्य वस्तु हो, उसको वेद कहेगा। अब ब्रह्म है कह दिया तो हमको करना क्या है। ब्रह्मण शास्त्र प्रमाणकत्व कथम उच्यते, जबकि आमना से क्रियार्थत्वात् इस सूत्र के द्वारा शास्त्र से क्रियापरत्व प्रदर्शितम, शास्त्र वेद शास्त्र क्रियापरक है, ये पूर्व मीमांसा में कहा गया है। इसमें पहले टीका में हाँ अतो वेदांता नाम अनर्थक्यम अक्रियार्थत्वादि पूर्व पीछे कहता है। इसीलिए वेदांत वो क्या होगा, अनर्थक है, क्योंकि वो क्रियार्थक है ही नहीं। सत्यम ज्ञानम तम ब्रह्म, क्रिया कौन सी क्रिया करने के लिए कहा, क्रियार्थक है ही नहीं। अक्रियार्थत्वाद वेदांत वाक्य सब अनर्थक है, ये पूर्व पीछे कहता है, आक्षेप हुआ। अब ब्रह्म को क्या कहेगा, उसका ब्रह्म को तो नहीं कहेगा, कर्म पर के वेदांत कर्म पर का नहीं होने से अक्रियार्थत्वात् अनर्थक है। टीका में देखो
सदैव समय इत्यादि ना, सदैव समिदमग्र सिद्धि ब्रह्म के लिए कहा। सर्वात्मत्वादि स्पष्ट ब्रह्मलिंगा नाम ब्रह्मणि समन्वयुक्ते श्रुत्यादि संगतय हो। इसमें वेदांत वाक्यों के ऊपर विचार किया जाएगा। सदैव समिदमग्र आसीत तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि। जो सद ब्रह्म ही है वही आत्मा है, वो सबका आत्मा है, सबके का तत्वमसि, तुम वही हो, जीव को का सर्वात्मा है। तो ब्रह्म सर्वात्मा है, उसमें सर्वात्मत्व है जो है सदरूप सदात्मा है, सदरूप सर्वात्मा है। सदात्मत्व किसका लिंग है? ब्रह्म का ज्ञापक है, जो सर्वात्मा है। सबका आत्मा कौन होगा? ब्रह्म है, सर्वभूतात्मा, सर्वभूतात्मा अंतरात्मा। इसलिए जो वाक्य सदैव समय इत्यादि वाक्य, श्रुति वाक्य, वेदांत वाक्य, कुछ वेदांत वाक्य जिसमें ब्रह्म का लिंग ज्ञापक शब्द स्पष्ट है। इसी पाद में समन्वय अध्याय का प्रथम पाद में उन वेदांत वाक्य का ब्रह्म में समन्वय कहेंगे जिन वेदांत वाक्य में ब्रह्म का लिंग स्पष्ट है, ज्ञापक शब्द स्पष्ट है। स्पष्टम ब्रह्मण लिंगम ब्रह्मलिंगम, स्पष्टम ब्रह्मलिंगम येषु वाक्येषु तानि वाक्यानि स्पष्ट ब्रह्मलिंगानि। यहाँ ब्रह्म का लिंग क्या है? सर्वात्मत्वादि, ये लिंग है। स्पष्ट ब्रह्मलिंगानाम वाक्यानाम सदैव समय इत्यादि ना, सदैव समय इत्यादि जो वाक्य है जिनमें स्पष्ट ब्रह्म का ज्ञापक शब्द है, उन वाक्य का समन्वय कहा जाएगा। यहाँ इस सूत्र में ब्रह्मणि समन्वयुक्त है। किस अध्याय का है? कौन सा अध्याय? अध्याय का नाम क्या है? समन्वय अध्याय। तो ब्रह्म में समन्वय कहा गया। और प्रथम पाद में किस वाक्य का समन्वय कहना वाले है? स्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्य। ये स्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्य है। इसलिए श्रुति के साथ श्रुति वाक्य का विचार किया जाएगा। श्रुति के साथ भी संबंध है, श्रुति के साथ साथ संबंध है, शास्त्र के साथ विचार किया जाता है, अध्याय के साथ समन्वय अध्याय, ये सब संबंधी संगति समझ लेनी है। श्रुति आदि संगति पहले बता दिया, इससे संगति प्रत्यधिकरण में समझ लेनी चाहिए। ये तो हो गया। अभी विषय तो आया, ऐसे वाक्य जो स्पष्ट ब्रह्मलिंग का वाक्य सदैव से इत्यादि, उनका समन्वय ब्रह्म में कहेंगे। अभी पूर्व पीछे क्या कहेगा? ये वेदांत विचार करने के लिए जो मुमुक्षु की प्रवृत्ति आप कहते हो, वेदांत से मुमुक्षु प्रवृत्ति असिद्धि, मुमुक्षु की प्रवृत्ति वेदांत में नहीं होगी। क्योंकि वेदांत से ब्रह्म का आप कहते, ब्रह्म का तो ज्ञान होगा ही नहीं। सिद्ध वस्तु का ज्ञान वेद से नहीं होगा। वेद सब कर्म पर के, और यदि होगा तो उसका कोई फल ही नहीं। और सापेक्ष प्रमाण तो सापेक्ष हो जाए, सिद्ध ब्रह्म को कहेगा तो प्रमाण ही नहीं है। जो प्रमाण नहीं वेदांत, तो उसमें क्यों मुमुक्षु की प्रवृत्ति होगी? इसलिए मुमुक्षु प्रवृत्ति, मुमुक्षु नाम प्रवृत्ति सिद्धि कुत्र? वेदांत से। ये पूरा पीछे कहेगा। सिद्धांत कहेगा तत्सिद्धि। तत्सिद्धि में कैसा समास विग्रह बोलो? तस्य, तस्य तेषाम क्या है? केशाम नहीं, हाँ प्रवृत्तियाँ। मुमुक्षु प्रवृत्ति असिद्धि, पहले कस्या सिद्धि कही गई थी? मुमुक्षु प्रवृत्ति का सिद्धि। सिद्धांत तत्सिद्धि कहें तो वेदांतानां सिद्धि। तस्या सिद्धि तत्सिद्धि, तस्या कस्या मुमुक्षु प्रवृत्ति, मुमुक्षु प्रवृत्ति की सिद्धि होगी। इति विवेक समझ लिया। पहले ये विचार करके ये निश्चय किया जाएगा। अच्छा, कथम पुनर्ब्रह्मण शास्त्र प्रमाण को तुम उच्यते, ये कथम शब्द किम शब्द से बनेगा? हैं? कथम कैसे बनता है? किमर्थम कथम बनता है? किम को कथम इति आक्षेपे, कथम इति आक्षेप में कैसे बनेगा? किस प्रकार प्रश्न नहीं, कैसे बनेगा? पता नहीं बनेगा। आक्षेप करने का हेतु कारण क्या है? आक्षेप करेंगे तो उसको कुछ कारण होना चाहिए। हेतु क्या है? हेतु पूर्व स्वयं कहता है, जबकि वेद कर्मपरक है, जब यूनिवर्स ने कहा है। अब ब्रह्म को कैसे कहेगा? ब्रह्म में कैसे वेदांत वेद प्रमाण होगा? हेतु ही है।
यावता जबकि आमना से क्रियार्थत्व अनर्थकम तदर्थान इति शास्त्र से क्रियापरत्व प्रदर्शितम कुत्र प्रदर्शितम पूर्व मीमांसाया जैमिनी सूत्र जैमिनी महर्षि के सूत्र में दिखाया शास्त्र क्रियापरक है और ब्रह्म को कौन कहेगा वेद कैसे कहेगा यत आगे उसका अर्थ कहते यतो जैमिनी सूत्रेण शास्त्र सिखाते वेद से क्रियापरत्व दर्शितम शास्त्र कौन हुआ पूरा वेद शास्त्र वेद है वो क्रियापरक दिखाया किसके द्वारा कहाँ जैमिनी सूत्रेण क्रियापरत्व वेद से दर्शितम दिखाया इसे क्या हुआ अतो क्रियार्थत्वाद वेदांता नाम अनर्थक्यम आगे भाष्य में वेदांता नाम अनर्थक्यम कस्माद अक्रियार्थत्वाद भाष्य में है उसी को भी कहते हैं अतो अक्रियार्थत्वात् केशाम वेदांता नाम अक्रियार्थत्वात् क्रियापरक नहीं होने से अनर्थक्यम अनर्थक्य मतलब अर्थपरत्व न कह रहा है फलवद अर्थ शून्यत्व फल वाले जो अर्थ है ऐसा अर्थ है ही नहीं यहाँ फल वाले अर्थ से फल वाला अर्थ नहीं और कुछ ना कुछ अर्थ होगा जिसका कोई प्रयोजन नहीं फल ही नहीं ऐसा अर्थ से क्या मिलेगा प्रयोजन है अनर्थक अर्थ उसका कोई है ही नहीं जिसका कोई फल हो फल वाले अर्थ पर का वेदांत नहीं है फलवद अर्थ शून्यत्व प्राप्तम ये पूर्व विषय के अभिप्राय से प्राप्त हुआ इति अन्वय पूर्व विषय वाक्य सूत्र सायम अर्थ जैमिनी महर्षि का सूत्र भाष्य में आया उसका अर्थ देखो कहते हैं प्रथम सूत्र तावत वेदस्य अर्थात तो धर्म जिज्ञासा वहाँ का विचार करने के लिए वेद वाक्य वेदस्य अध्ययन करण का भावना विधि भाव्य फलवद अर्थपरत्व उत्तम अर्थात तो धर्म जिज्ञासा सूत्र है उसमें आया धर्म विचार करने के लिए धर्म जिज्ञासा यहाँ जैसे ब्रह्म जिज्ञासा वेद से अध्ययन करण का वेद स्वाध्याय देता है अध्ययन के द्वारा भावेत विधि भाव्य से भावना का भाव्य करण का भावना का विधान करेंगे साध्य धर्म आदि करे याग आदि करे अध्ययन के द्वारा उसका साध्य ज्ञान करके कर्म आदि करने के लिए धर्म ज्ञान प्राप्त करे अनुष्ठान करे तो अध्ययन जिसका करण है अध्ययन है ना वेद से अध्ययन वेदन का अध्ययन करके वेद अध्ययन करने से क्या होगा भावना विधि भाव्य से भावना विधि साधना के विधि भाव्य में से वेद से वेद का है भावना विधि अध्ययन भावेत अध्ययन भावेत विधि भावेत अध्ययन किं भावेत भावना का विधान किया गया अध्ययन के द्वारा विधान किया गया विधि वो विधि है भाव्य साध्य है वेद का भावना विधि भाव्यम साध्यम सवेद से सवेद अध्ययन करण का भावना विधि भाव्य ये वेद हो क्या विशेषण हो गया अध्ययन के द्वारा भावेत भावना के विधान भावेत भावेत भावना विधि का साध्य किम भावेत केन किम भावेत भावना का विधान क्या उसका साध्य भावना विधि विधि किम भावेत विधि विधि है कर्म करने के लिए विधि वाक्य है वो साध्य अध्ययन के द्वारा विधि भावेत विधि को जाने विधि का अनुष्ठान करे विधि है कर्म स्वाध्याय देते हो स्वाध्यायन भावेत विधि भावेत विधि उसका साध्य हुआ किम भावेत विधि विधि है तो विधि कर्म आदि स्वधर्म तो साधना विधि है भाव्य वेद का वो वेद का फलवद अर्थपरत्व उत्तम फल वाला अर्थपरक है वेद वेद सारे वेद अर्थ है जिसका कोई फल भी है फल वाले अर्थपरक है वेद ऐसा प्रथम सूत्र में कहा गया प्रथम सूत्र क्या है था तो हाँ पूर्व में धर्म जिज्ञासा द्वितीय सूत्र आया धर्म विलक्षण
चोदना लक्षण अर्थो धर्म, ये द्वितीय सूत्र में। चोदना लक्षण यस्य, चोदना ही प्रमाण है, चोदना लक्षण अर्थ है। द्वितीय सूत्र धर्म में कार्य चोदना प्रमाणम, चोदना है विधि, विधि है प्रमाण। ऐसा जो अर्थ है वो धर्म, धर्म में क्या प्रमाण है? विधि है। धर्म कार्य, धर्म है कार्य, विधेय, उसमें प्रमाण है चोदना, विधि प्रमाण है विधि। वेद वाक्य से विधि प्रामाण्य व्यापकम कार्यपरत्वम अवसितम, विधि प्रामाण्य व्यापकम, वेद प्रामाण्य, वेद प्रामाण्य का व्यापक है कार्यपरत्वम, वेद प्रमाण है। कार्य विधि प्रमाणम, विधि जो प्रमाण कहा गया, चोदना विधि है। तो वेद में प्रामाण्य है कब? जब कार्यपरक होगा, आमनास क्रियार्थत्वात्। कार्यपरक होगा तो कार्यपरक होगा, वेद प्रामाण्य का व्यापक कार्यपरत्वम। जो वेद प्रमाण है, धर्म कार्य चोदना प्रमाण, विधि वाक्य प्रमाण, एक एक विधि में लेकर संपूर्ण वेद है प्रमाण। वेद में प्रामाण्य रहेगा, वेद में प्रामाण्य रहेगा कैसा वेद है? जो फलवत अर्थपरक, वो अर्थ कार्यपरक है, क्रियापरक है, क्रियापरक है वेद है, वो प्रमाण है। यत्र यत्र जिसमें जो वेद प्रामाण्य है वो समय कार्यपरत्व है। व्यापक कौन होगा? कार्यपरत्व है। जहाँ कार्यपरत्व नहीं होगा वो वेद वाक्य प्रमाण नहीं होगा। वेद प्रामाण्य व्यापकम कार्यपरत्वम अवसितम, अवसितम का अर्थ निश्चितम, सो तनुकरण धातु से बनता है। अवसितम अवपूर्वक सो से सित बन जाएगा, आधे चौपदी स्थिति से सा हो जाएगा। आगे द्यति शति मास्थामित तिकिति से ई हो जाएगा। अवसितम निश्चितम, ल्यूट करेंगे तो क्या बनेगा? अवसान, सा ल्यूट अवसान बनेगा। विराम अवसान सूत्र लघु में आता है, समाप्ति। अवसितम निश्चितम, निश्चय अर्थ होता है, समाप्ति अर्थ होता है, सो अंतकरण विनाश करने के लिए। तो अवसितम निश्चितम अर्थ क्या होगा? जहाँ व्यापक नहीं होगा वहाँ प्रामाण्य व्यापक है कार्यपरत्व, जहाँ कार्यपरत्व नहीं प्रामाण्य होगा अर्थवाद वाक्य आदि में। तत्र वायुर्वेक्षपिष्टा इत्यादि अर्थवादा नाम, तो वहाँ विचार हुआ तो यदि कार्यपरत्व है, वायुर्वेक्षपिष्टा इत्यादि अर्थवाद वाक्य है, उसमें तो कार्यपरत्व है ही नहीं, तो ये वेद वाक्य धर्म में प्रमाण है या नहीं है, ये विचार हुआ। तत्र द्वितीय सूत्र में वायुर्वेक्षपिष्टा इत्यादि अर्थवाद वाक्य नाम धर्म प्रामाण्य अस्ति न वा इति संशय हुआ। पूर्व पीछे कहे, वहाँ पूर्व में माँ से पूर्व पीछे कहता आमनाय प्रामाण्य से क्रियार्थत्व न व्याप्तत्वात्। आमनाय प्रामाण्य है व्याप्य, व्यापक कौन है? क्रियापरत्व, कार्य क्रियार्थत्व, क्रियार्थत्व न व्याप्त है। कार्यपरत्व नहीं रहेगा तो आमनाय में प्रामाण्य, धर्म में प्रमाण नहीं होगा अर्थवाद वाक्य। देखो पहले कहा था वेद प्रामाण्य व्यापकम कार्यपरत्वम, व्यापकम किम? कार्यपरत्वम। इसी वाक्य में व्यापक क्या कहा? क्रियार्थत्वम, वही कार्यपरत्व क्रियार्थत्व है, कार्य क्रिया है, क्रियार्थत्वम। व्यापक क्या हो गया? जिसमें व्यापक नहीं रहेगा उसमें व्याप्य। तो अर्थवाद वाक्य में क्रियार्थत्व नहीं होने से क्या नहीं रहेगा? प्रामाण्य नहीं रहेगा। अर्थवाद वाक्य प्रामाण्य नहीं होगा, प्रमाण नहीं होगा। अर्थवादेषु धर्म से अप्रतीत है, धर्म की प्रतीत नहीं होती, नहीं होने से क्या होगा? अक्रियार्थानाम तेषाम, जो क्रियापरक नहीं तो फिर क्या होगा? अनर्थक है। अनर्थक मतदर्थाना, अतदर्थाना जो क्रियार्थक नहीं है सो अनर्थक है। अनर्थक क्या था? निष्फलार्थत्व, उसका कोई अर्थ फल वाला है ही नहीं, निष्फल अर्थो यस्य, उसका अर्थ कोई फल है नहीं, निष्फल अर्थपरक है ही नहीं। कौन वाक्य के लिए हुआ? अर्थवाद वाक्य के लिए पूर्व में से हुआ।
किंतु जो स्वाध्याय अध्येतव्य कह करके वेद का अध्ययन विधान किया गया, स्वाध्याय अपनी शाखा का अध्ययन करे, सबकी शाखा अलग अलग है, संपूर्ण वेद का अध्ययन विधान किया गया। अच्छा, वेद का अध्ययन विधान किया गया, व्यर्थ वाक्य का अध्ययन विधान किया जाएगा, उसका कोई प्रयोजन होना चाहिए। न च अध्ययन विधि उपात्ता न, अध्ययन विधि के अंतर्गत जो अध्ययन करना है उस शाखा में अर्थवाद वाक्य उसको अध्ययन करेंगे, छोड़ देंगे? पूरा वेद में जितने सब अध्ययन करना पड़ेगा। कोई अध्ययन करते तो पारायण करके पढ़ेंगे तो जो आया सो पढ़ना पड़ता है, तो अर्थवाद वाक्य पढ़ेंगे। जब गृहीत हो गया अर्थवाद वाक्य भी, अर्थात उसका भी अध्ययन करेंगे, तो फिर निष्फल सिद्धार्थ प्रामाण्य न युतम, निष्फल में कैसे प्रमाण होगा? उसका तो कोई प्रमाण होना चाहिए। निष्फल सिद्ध अर्थ, अर्थवाद क्या है? अग्नि ने रोया, अग्नि ने रोया सिद्ध है, अग्नि कभी देवताओं ने उसको पकड़ा, हमारे संपत्ति दे तो अग्नि ने रोया, इसको कुछ करने का है? वो सिद्ध पहले हुआ था। इस सिद्ध अर्थ में अर्थवाद वाक्य का प्रामाण्य न युतम, पूरा पीछे कहता है। तस्मात् अनित्यम ऐसा प्रामाण्य उच्यते, इसलिए ऐसे अर्थवाद वाक्य में जो प्रामाण्य कहते वो अनित्य प्रमाण नहीं है, अप्रमाण हो जाएगा। ये पूर्व पक्ष में कहा। क्यों नहीं? उसका अभाव, कारण क्या है? व्यापक अभावत व्याप्यम प्रामाण्य नास्ति वैति यावत, व्यापक नहीं होने से व्याप्य नहीं रहेगा। व्यापक क्या है? क्रिया नहीं, क्रियापरकत्व, क्रियार्थत्व, कार्यपरत्व। अर्थवाद वाक्य में व्यापक क्रियार्थत्व, क्रियार्थत्व से अभावाद व्याप्य से अभाव, व्याप्यम किम प्रामाण्यम, व्याप्यम प्रामाण्यम नास्ति एव कुत्र? अर्थवादेषु, अर्थवाद वाक्य में प्रामाण्य नहीं, ऐसे पूर्व पक्ष कहा ये सूत्र के द्वारा। इत्यावत एवं पूर्व पक्षे भी, ये पूर्व पक्षी का सूत्र पूर्व मीमांसा में आमनायास क्रियार्थत्वाद अतदथा नाम अनर्थक्यम, जो क्रियापरक वाक्य ने अनर्थक, ये पूर्व पक्ष हुआ पूर्व मीमांसा में। एवं पूर्व पक्षे भी, पूर्व पक्ष होने पर भी सिद्धांत सूत्र है, यही सूत्र आया। विधिना तो एक वाक्यत्वा तुत्यर्थन विधिनाम स्युः इति सूत्रेण सिद्धांत आह। विधि के द्वारा अर्थवाद वाक्य एक वाक्य हो जाएगा, विधि वाक्य अर्थवाद वाक्य सब मिल करके एकार्थ प्रतिपादक होने से एक वाक्यत्व। व्याकरण में ये वाक्य क्या है? एक तिंग वाक्य, एक क्रियापद रहेगा तो तिंग रहेगा तो वाक्य हो गया। न्यामते वाक्यम किम, क्या? पद समूह, समूह पद समूह, पद समूह मतलब कितने पद होना चाहिए? 2 पद में वाक्य हो जाएगा। हाँ, पद क्या है? शक्तम पदम, शक्तम क्या है? शक्ति ग्राहकत्व, शक्ति विशिष्टत्व तो कहें तो फिर क्या न समाधान प्रश्न होगा? हाँ, पद की शक्ति अर्थ में, पद की शक्ति अर्थ में, पद निरूपित शक्ति अर्थ है। शक्ति है निरूपकम किम पदम, अर्थ में शक्ति रहेगी, विषयता समझ ना, शक्ति ईश्वर इच्छा, अस्मात् पदात् अयम अर्थ बोधव्य, ईश्वर इच्छा शक्ति है, शक्ति के संबंध। पद की शक्ति अर्थ में विषयता संबंध से शक्ति रहेगी और पद में रहेगी निरूपकता संबंध ना, तो शक्ति विशिष्ट है पद। जिस पद की कोई शक्ति है उसको होते शक्तम, शक्ति वाला, जिसकी शक्ति किसी अर्थ में वो शक्तम पद हुआ। घटे के प्रातिपदिक है, न्यायमत उसको पद कहा जाएगा। सुबंत या तिंगंत घट, सुबंत है केवल प्रातिपदिक घट है, तो व्याकरण लोग व्याकरण में इसको पद कहा जाएगा, न्याय में पद कहा जाएगा, क्योंकि घट प्रातिपदिक का अर्थ है नहीं, घट प्रातिपदिक का अर्थ है शक्त है, शक्ति उसकी है, शक्तम पदम। घट एक पद हो गया, अम भी एक पद है, सोजस अम जो द्वितीया भी होती है एक वचन, उसका कोई अर्थ है ना? नहीं है, कर्मणि द्वितीया एक वचन एकत्व, तो अम भी एक पद है, घट भी एक पद है। इसे घटम 2 पद हुए, पद सम हो गया, इसे वाक्य है न्याय मत के अनुसार।
व्याकरण के अनुसार घटम वाक्य नहीं, एक एक क्रियापद जोड़ तो होगा। भूतले घट, इसको वाक्य कहेंगे व्याकरण में, उसमें अस्थि क्रिया अध्याय करके भूतले घट मतलब घट अस्थि, बहुत ऐसे प्रयोग किया जाता है, नहीं उच्चारण करने पर भी अध्याय हो जाता है। तो अस्थि को मिलाकर ही वाक्य होगा। तो यहाँ जो मीमांसा में वाक्य है, एकार्थ प्रतिपादकत्व एक वाक्यत्व, एक वाक्य के एक अर्थ का प्रतिपादक। बहुत वाक्य मिल करके एक याग का विधान करेंगे, याग उसके अंग विधान करने वाले अर्थवाद वाक्य सब मिल करके। दर्श पूर्णमासाभ्याम में अजय सर्ग काम, दर्श पूर्णमासी के लिए दर्श में 3 याग, पूर्णिमा में 3, 6 याग विधायक वाक्य अलग अलग, उसके अंग वाक्य भी प्रयाज अनुयाज विधान करने वाले वाक्य अलग है। अर्थवाद वाक्य सब मिल करके एक दर्श पूर्णमास नाम के याग विधान किया गया। एकार्थ प्रतिपादक होने से मुख्य विधि है, अंग विधि है, अर्थवाद सब मिल करके एकार्थ प्रतिपादक होने से एक वाक्य तो है। अर्थवाद वाक्य क्या होगा, विधि वाक्य के साथ मिल करके एक अर्थ प्रतिपादक होने से एक वाक्यत्व। देखो दिया विधि ना तो एक वाक्यत्वात्, विधि के साथ मिल करके अर्थवाद वाक्य एक वाक्य हो गया। एक वाक्य मतलब एक अर्थ का प्रतिपादक, एक याग आदि अर्थ का प्रतिपादक हुआ। एक वाक्य होने से क्या होगा, व्यर्थ नहीं हुआ अर्थवाद वाक्य। तो अर्थवाद वाक्य में क्या होगा, तृतीय अर्थ में विधि नाम से विधियत यदि विधि कर्मणि की हो जाएगा, विधि याग आदि कर्म की तुत्ति के लिए अर्थवाद हो जाएगा। तृतीय अर्थ में विधि नाम से अर्थवाद वाक्य व्यर्थ हुआ, विधि की स्तुति के लिए कर्म परक हो गया। इति सूत्रेण सिद्धांत महा, सिद्धांत कहा क्रियापरत्वम सिद्धांत महा क्रियापरत्वम। ये तो क्रियापरत्व है, इति क्रियापरत्वम सातस्य। हाँ, पूर्व पक्ष ने जो तो कहा दिया आमना से क्रियार्थत्वाद कहा, पूर्व पक्ष सिद्धांत दिया तो तथा विधिना शिव सिद्धांत वाक्य को भी ले करके पूर्व पक्ष के सूत्र दे दिया। सिद्धांत सूत्र ऊपर नहीं दिया, सिद्धांत सूत्र विधिना तो एक वाक्य था तो तथा विधिना शिव, ये मिला करके ऊपर में दे दिया शास्त्र से क्रियापरत्वम प्रदर्शितम। पूर्व पक्षी का आक्षेप हुआ, अनर्थक हुए अर्थवाद वाक्य, सिद्धांत कह दिया हुआ उसका सार्थक बता दिया। ऐसे करके वे पूर्व पक्षी और सिद्धांत करके उस अधिकरण में क्या निश्चय किया गया, आम्नास्य शास्त्र से क्रियापरत्वम प्रदर्शित। पूर्व पक्षी का आक्षेप हुआ अर्थवाद वाक्य व्यर्थ है, सिद्धांत कह दिया विधि के विधेय की तुति के लिए। ऐसा करके उस अधिकरण में ये निश्चय हो गया शास्त्र से क्रियापरत्वम प्रदर्शितम। भाष्य में इतने बता दिया, पूर्व पक्ष हुआ सिद्धांति कहा तो टीका में बता दिया। ऐसे करके सिद्धांत हुआ क्रियापरत्वम शास्त्र से प्रदर्शितम। पूर्व मीमांसा में सिद्धांत महा क्रियापरत्व मान लिया, अर्थात इतने अंश को सिद्धांत ने मान लिया। अनित्यमिति प्राप्ति दर्शितम इत्यर्थ। तो पूर्व पक्ष ने कहा तस्मात् अनित्यम, प्रामाण्य अनित्य अर्थवाद वाक्य में, किंतु उसमें कह दिया नहीं क्रियापरत्व है, अर्थवाद वाक्य भी क्रियापर है, प्रमाण है। अनित्यमिति प्राप्ति दर्शितम पूर्व मीमांसा में। यही कहते कैसे अर्थवाद वाक्य थोड़ा दिखाते। वायुर्वै क्षिप्रतम गामिनी देवता, वायुर्वै क्षेपिष्ठा क्षिप्रतम गामिनी शीघ्र जाने वाली देवता वायु, ये वाक्य वेद में अर्थवाद वाक्य। उसका अर्थ क्या होगा, तदेवता कम कर्म क्षिप्रमेव फलम दास्यति। तदेवता कम वायु देवता कम, तो वायु देवता ऐसे कर्मण, कर्म तदेवता का कर्म वायु देवता का कर्म क्षिप्रमेव फलम दास्यति, ऐसा कर्म शीघ्र ही फल देगा। आगे कर्म बताएंगे अभी वाक्य है। इतएवं विध्यर्थान स्तुति रूपार्थेन द्वारेण, स्तुत्यर्थन विधि नाम, विधि शब्द का क्या है अर्थ,
विधि शब्द का अर्थ तुत्यर्थ न विधि नाम अभी बताया था, कर्मणि की प्रत्यय। विधि का अर्थ कर्म, विधेय। विधि का अर्थ विधेय, विधेयत इति विधि। उपसर्ग घो की होता है, की प्रत्यय कर्मणि हुआ, कहीं भाव में होता है, यह कर्मणि। विधेयत इति विधि, जो विधान किया गया उसको कहते विधेय। विधि का अर्थ कर दिया विधेयार्थानाम, विधि नाम स्तुति रूपार्थेन द्वारा ना, सूत्र में जो है ना स्तुत्यर्थ न विधि नाम, विधि नाम का अर्थ कर दिया विधेयार्थानाम। विधेय आगादि अर्थ है वायु श्वेत वायव्यम श्वेत में आलभ्यते विधेय, वाक्य विधेय है कर्म। जो विधेय वायु देवता का कर्म, उस विधेयार्थ की स्तुति रूप है, स्तुति के लिए अर्थवाद वाक्य हुआ। वायुर्वेक्ष पिछा देवता इत्यादि जो अर्थवाद वाक्य हुआ स्तुति के लिए, किसकी स्तुति के लिए? हाँ, विधेय अर्थ याग वायु देवता कर्म के लिए। विधेयार्थानाम या कर्मणाम स्तुति रूपार्थ के द्वारा सार्थक हुआ। किसके द्वारा क्या हो गया? विधि वाक्य के साथ एक वाक्य हो गया। वायु श्वेत मालभ्यते विधि वाक्य, उसी विधि वाक्य के साथ अर्थवाद वाक्य मिलकर के एक वाक्य हो गया। एक वाक्यत्वात् अर्थवाद, अर्थवाद विधि के साथ एक वाक्य हो गया। कैसे? विधेय की तुति के द्वारा, तुति रूप अर्थ के द्वारा अर्थवाद वाक्य विधि वाक्य के साथ मिल करके एक अर्थ प्रतिपादक रूप एक वाक्यत्वाद होने से क्या होगा? अर्थवाद और व्यर्थ होगा? अर्थवाद सफलास्यु, ये सिद्धांत में आया। विधिनात् एक वाक्यत्वाद तुत्यर्थन विधिनात् स्यु, विधि की स्तुति के लिए हो गया, सार्थक हो गया अर्थवाद वाक्य। तो अर्थवाद वाक्य बहुत वाक्य है, इतने वाक्य में स्तुति कहाँ की? वाक्यों की लक्षणा होती है। मीमांसक वेदांत न्याय मत में लक्षणा किसकी होती मालूम है? पद की लक्षणा कहाँ कहा गया मालूम है? एक पद आया, शक्तिरिव लक्षणा भी पदवृत्ति ही, शक्तिरिव लक्षणा भी पदवृत्ति तर्क संग्रह में है। जिन्होंने पढ़ा है उनको मालूम है, जो नहीं पढ़े वो आश्चर्य होकर देखेंगे, और जो पढ़े हुए आश्चर्य होकर देखते उसके साथ संबंध नहीं। तर्क संग्रह भी ठीक से तैयार करना, ध्यान रखना। पदकृत्य में है या मूल में तो नहीं, पदकृत्य में। शक्तिरिव लक्षणा भी पदवृत्ति, पद की वृत्ति पदवृत्ति। एक शक्ति वृत्ति है कि लक्षणावृत्ति। शक्ति यथा पदवृत्ति, पद से वृत्ति। वृत्ति है शक्ति लक्षणा अन्यतर संबंध। न्याय में वृत्ति क्या है? शक्ति लक्षणा अन्यतर संबंध। शक्ति और लक्षण दोनों में कोई एक संबंध को वृत्ति कहते हैं। एक शक्ति रूप वृत्ति, ये लक्षणा है। शक्ति संबंध है, पद और अर्थ का संबंध। पद और अर्थ का संबंध वो शक्ति है, और लक्षण क्या है? शक्य संबंध हो लक्षण। पद की शक्ति अर्थ में है, अर्थ हो जाता है शक्य। पद की शक्ति किस में? अर्थ में। अर्थ हो गया शक्य, और पद क्या है? पद है शक्तम, अर्थ है शक्यम। और लक्ष्य कौन हो? लक्षणा किस में करेंगे? लक्षणा क्या है? शक्य संबंध। गंगा पद का शक्य प्रवाह, गंगा प्रवाह। प्रवाह का संबंध तीर में है, तो लक्षणा करेंगे। गंगा पद की लक्षणा किस में करते? तीर में। लक्षणा में के संबंध है, पद के साथ लक्ष्य का संबंध है। ऐसा संबंध शक्य संबंध। पद का शक्य है प्रवाह, प्रवाह का संबंध तीर में, मिल करके परंपरा से पद का संबंध तीर में हो गया। कैसा संबंध है? शक्य संबंध। पद की लक्षणा तीर में वृत्ति संबंध है। जैसे पद की शक्ति प्रवाह में है, पद की शक्ति संबंध, शक्ति के संबंध अर्थ के साथ, लक्ष्य के साथ भी संबंध होना चाहिए, नहीं तो उसकी लक्षणा कैसे करेंगे? पद का साक्षात संबंध शक्य के साथ, शक्य के साथ शक्ति, और लक्ष्य के साथ परंपरा, शक्य के द्वारा। शक्य का संबंध, पद का संबंध शक्य के साथ है। पद का संबंध शक्य में कौन सा संबंध है?
शक्ति है, क्या कहते हैं, शक्ति ही संबंध है। पद का संबंध शक्ति में तरह शक्ति रूप संबंध है शक्य में, और शक्य का संबंध है तीर के साथ, प्रभा का संबंध है, कहीं कैसे संबंध है, यहाँ तीर का संयोग है, प्रभा का संबंध संयोग है। तो लक्षण क्या है, शक्य संबंध लक्षण है, पद की लक्षणा होती। यथा शक्ति है शक्ति पदस्य तथा लक्षणा भी पदस्य व वृत्ति, ऐसे तर्क संग्रह न्याय में मानते हैं। किंतु मीमांसा में वाक्यों की भी लक्षणा होती है। पूरा वाक्य अर्थवाद वाक्य बहुत वाक्य मिल करके लक्षणा करेगी, कर्म प्रशस्त है, पूरा वाक्य करके कर्म प्रशस्त है। और कहीं निषिद्ध कर्म है तो निषेध किया गया तो उसकी निंदा करने के लिए, वो भी बहुत वाक्य मिल करके कहेंगे इतने ये कर्म अप्रशस्त है, उसकी निंदा करेंगे अर्थवाद वाक्य। तो सारे वाक्य मिल करके एक प्रशंसता में अथवा निंदित, इसमें लक्षणा हुई। लक्षणा करके ज्ञान होता है। देखो बताते हैं, स्तुति लक्षणया सफल कार्य परत्वाद। स्तुति में लक्षणा होती है अर्थवाद वाक्य की। अर्थवाद वाक्य की लक्षणा किस में हुई, स्तुतो लक्षणा स्तुति लक्षण, स्तुति लक्षणया सफल कार्य परत्वाद। अर्थवाद वाक्य सफलमेत कार्यम तत्परक हो गया। कार्य है वायु से वाले विधि कर्म है, उसका फल है, तत्परक हो गया। उसकी वे लक्षणा कर स्थिति में लक्षणा करके सफल कार्यपरक हो गया। कार्यपरक होने से अप्रमाण नहीं रहा। कार्यपरक तो नहीं होगा तो प्रामाण्य नहीं होगा, पहले कहा था। अभी व्यापक है, प्रामाण्य का व्यापक हो कार्यपरत्वम। अर्थवाद वाक्य में कार्यपरत्व नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, प्रामाण्य नहीं होगा कहा था। अभी कार्यपरत्व हो गया स्तुति के द्वारा। कार्यपरत्व सफल कार्यपर होने से अर्थवाद प्रमाण में सिद्ध हुआ, इसलिए अर्थवाद प्रमाण सिद्ध हो गया। ननु अध्ययन विधि गृहीता नाम वेदांता नाम अनर्थक्यम नहीं। अच्छा, ये अर्थवाद तो प्रमाण पूर्व मीमांसा में सिद्ध हो गया। और यहाँ वेदांत वाक्य के लिए क्या करना है, पूर्व विषय कहता है इनका कोई अर्थ ही नहीं, क्रियापरक ही नहीं, इसलिए अतो वेदांता नाम अनर्थक्यम अक्रियार्थत्वाद। इसके ऊपर कहते फिर ये भी तो अध्ययन विधि के द्वारा परिगृहित स्वीकृत है। साध्यावधितव्य कहें तो क्या वेदांत को छोड़कर अध्ययन करना है, वेद के अंतर्गत वेदांत शाखा के अंतर्गत है। ननु अध्ययन विधि गृहीता नाम, अध्ययन विधि के साथ सारे वेद गृहीत है, सबका अध्ययन करना होता है, सब अपने शाखा पढ़ते हैं। वेदांता नाम अनर्थक्य नयुक्तम, तो वेदांत वाक्य अनर्थक कैसे होगा। जो अध्ययन विधि के द्वारा अध्ययन कहा गया उसका अर्थ कोई होना चाहिए। इस अर्थवाद वाक्य का सार्थक बता दिया, मंत्र का भी सार्थक कहा गया, प्रयोग समेत अर्थ स्मारक। इसी प्रकार अर्थवाद वाक्य वेदांत वाक्य भी अर्थवाद वाक्य के समान अध्ययन विधि के द्वारा गृहीत है, उसका अध्ययन करेंगे। अब वेदांत वाक्य अध्ययन करेंगे तो उसका कोई अर्थ ही नहीं होगा, ऐसे अनर्थक वाक्य अध्ययन के लिए विधान नहीं होगा। इसलिए वेदांता नाम अनर्थक नहीं उत्तम, क्योंकि अध्ययन विधि के द्वारा गृहीत है। अध्ययन भी अर्थ ज्ञान के लिए, अध्ययन भी वेद अध्ययन किसके लिए विचार किया गया, खाली शब्द ग्रहण या अर्थ ज्ञान। वहाँ कहा गया अर्थ ज्ञान, साध्याध्यतव्य विचार किया गया। अध्ययन करने से क्या होगा, क्या कोई अदृष्ट होगा या अदृष्ट फल है। दिष्ट फल है, अध्ययन करेंगे तो अर्थ ज्ञान होगा। दिष्ट संभवते दिष्ट फलकत्वे अदिष्ट कल्पनाया अन्यायत्वात्, अदृष्ट कल्पना नहीं, दिष्ट फल का अर्थ ज्ञान। अर्थ ज्ञान वेद गुरुकुल में जा करके वेद अध्ययन करते अर्थ ज्ञान पर्यंत। हाँ, आगे जा करके गृहस्थाश्रम में जाने के बाद रोज अपने जो पारायण करते उससे अदृष्ट हो गया, अलग है। स्वाध्याय जो वेद अध्ययन विधान किया गया, अष्टवर्षम ब्राह्मणम उपनयित तम वेदम अध्यापयित इत्यादि वाक्य है। स्वाध्याय अध्येतव्य, गुरुकुल में रह कर वेद अध्ययन करना है, ब्रह्मचर्य आदि व्रत के साथ। उसका अध्ययन का फल क्या हुआ, अर्थ ज्ञान। अर्थ ज्ञान होगा तो क्या अर्थ है, तो कोई प्रयोजन होना चाहिए, कुछ फल है ना, खाली ऐसे ही खाली कुछ अर्थ है, ऐसा नहीं। उसका अर्थ है तो शब्द का अर्थ है, उसका कोई प्रयोजन भी है।
फलवद अर्थ ज्ञान। इसलिए वेदांत वाक्य अनर्थक नहीं होगा। अनर्थक क्यों नहीं होगा? सिद्धांत कहता है अनर्थक क्यों नहीं होगा? हैं? अध्ययन विधि गृहीता ना, अध्ययन विधि गृहीतत्वा, अध्ययन के लिए विधान क्या किया, इसलिए अनर्थक नहीं होगा। न युक्तम सिद्धांत ने कहने पर इत्यतः पूर्व पक्षी कहता है यदि अनर्थक नहीं होगा सार्थक हम बताते। देखो ब्रह्म में प्रमाण नहीं होगा, पूर्व पक्षी कहता है सिद्ध वस्तु ब्रह्म को नहीं गया तो फिर कैसे प्रमाण होगा? कर्तृदेवतादि प्रकाशनार्थत्वेन वा, कर्तृदेवतादि प्रकाशनार्थत्वेन, कर्ता का प्रकाशन करेगा, देवता का प्रकाशन करेगा वेदांत वाक्य। जो याग करता है ना जीव, उसका प्रकाशन करता है। तुम तो ब्रह्म के ब्रह्म हो, तुम तो ब्रह्म हो, ब्रह्म कह कर तुम कितने महान हो, कर्म करो, तो कर्ता का प्रतिपादक हुआ। और देवता विष्णु यष्टव्य देवता, परमात्मा क्या है? यष्टव्य देवता है, उनके लिए याग आदि करो। कर्ता का प्रकाशन, देवता का प्रकाशन और अन्य किसी वस्तु का प्रकाशन ज्ञान कराने के लिए ये हो जाएगा वेदांत वाक्य। कर्म करने के लिए सब चाहिए, कर्म करने के लिए कर्ता चाहिए, देवता चाहिए, मंत्र चाहिए, उपकरण चाहिए। ब्रीवीर अजत अवीरवा ब्रीयवादी सो मैंने अजत, तो कुछ कुछ अर्थ सामग्री को कहने के लिए, कर्ता को कहने के लिए, देवता को कहने के लिए वेदांत वाक्य हो जाएगा। कर्तृदेवतादि प्रकाशनार्थत्वेन सार्थक्यम भवतु। ब्रह्म में प्रमाण नहीं है, पूर्व पक्षी का कहना है। सिद्ध वस्तु ब्रह्म को वेद नहीं कहे, वेदांत नहीं कहेगा। पहले तो अनर्थक होगा, अनर्थक नहीं होगा क्योंकि साध्यान विधि के द्वारा गृहीत है, अध्ययन विधि के द्वारा गृहीत है, अनर्थक नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या होगा? कर्ता देवता, देवता विष्णु आदि देवता, यष्टव्य देवता, कर्ता है याग आदि कर्ता आदि प्रकाशन के लिए ही सार्थक हो जाए। ठीक है। मैं न वयम वेदांता नाम अनर्थक्यम साधयाम, कहते वेदांत तो अनर्थक नहीं कहते। वयम वेदांता नाम अनर्थकम, पूर्व पक्षी कहता वेदांत अनर्थक नहीं कहते, अब ब्रह्म को नहीं कहेगा। किंतु लोके सिद्धस्य मानांतर विद्यत्वात्, लोक में जो सिद्ध वस्तु है, उत्तर दिशा में हिमालय है, पूर्व में दक्षिण में जाओ समुद्र है, सिद्ध है ना नहीं? प्रमाणांतर विद्या है ना नहीं? ये खाली सुनकर ज्ञान होता है? प्रमाणांतर विद्या जाकर देखते हैं लोग। हिमालय है, समुद्र है, जो उसने नहीं देखा है जाकर देखते हैं। यहाँ कोई है समुद्र नहीं देखा है? कोई है क्या? कोई देखा है समुद्र? देखा है आत्मा? हाँ बोलो, यही तो हम पूछते हैं ना। कोई देखा है दृष्ट सागर, अदृश्य सागर कहो? कोई देखा नहीं, आश्चर्य नहीं देखा था। इसी प्रकार कोई है समुद्र में है तो हिमालय नहीं देखे, समुद्र के पास है। जब उनको समुद्र नहीं देखा था आश्चर्य, समुद्र ने नहीं देखे, समुद्र किनारे रोज देखते हैं। इन उनको पूछे तो आपने हिमालय देखा? हिमालय किस देखा है तो विंध्य पर्वत, विंध्याचल देखा? बोलो विंध्याचल किसने देखा है? कितने लोग विंध्याचल देखे? बहुत लोग नहीं देखे। पर्वत ही बहुत ही है। गोदावरी नदी किसने देखी है? बोलो हाथ उठाओ, देखो कितने लोगों में 2 4 5 देखे, तो नहीं देखे। इसी प्रकार बहुत स्थान है, किसने देखा किसने नहीं देखा है। किंतु प्रमाणांतर से सापेक्ष जाकर के देख सकते हैं, सुनते हैं तो जाकर देख सकते देखते हैं। तो सिद्ध वस्तु क्या हुआ? प्रमाणांतर वेद्य है। लोक में सिद्ध हो गया, लोके सिद्धस्य मानांतर वेद्यत्व, जो सिद्ध वस्तु है प्रमाणांतर वेद्य है ना नहीं? खाली शब्द से नहीं, शब्द से अतिरिक्त प्रमाण प्रतीक्षादि प्रमाण से निश्चय होता है। इसलिए क्या होगा? और सिद्ध वस्तु का ज्ञान होगा तो फल क्या मिलेगा? शब्द सुना, दक्षिण दिशा में गोदावरी नदी है, उसके आगे एक नदी कृष्णा नदी है, क्या फल मिला? बोलो सिद्ध वस्तु का ज्ञान से कोई फल ही नहीं, निष्फल तो अच्छा। निष्फल होने से क्या होगा? लोक में सिद्ध वस्तु का हिमालय पर्वत उत्तर में, सुनने वालों का हाँ ठीक है, हमको क्या मिला उससे?
तो सिद्ध वस्तु ज्ञान से कोई फल नहीं, पूर्व पक्ष कहता है। यदि सिद्ध ब्रह्म को वेदांत कहेगा तो क्या होगा? व्यर्थ है, निष्फल हो जाएगा। सिद्ध ब्रह्म परत्वे तेषाम तेषाम वेदांता नाम मानांतर सापेक्षत्व तो प्रसंग है नहीं, प्रमाणांतर सापेक्ष सिद्ध ब्रह्म परक होगा तो वेदांता नाम प्रमाणांतर सापेक्षत्व तो है और निष्फलत्व भी है, दोनों का प्रसंग है। प्रमाणांतर सापेक्षत्व से निष्फलत्व से च प्रसंगात, प्रमाणांतर सापेक्षत्व निष्फलत्व दोनों एक साथ। कब कब प्रसंग कब है? सिद्ध ब्रह्म परत्वे वेदांता नाम, वेदांत वाक्य सिद्ध परक होंगे तो प्रमाणांतर सापेक्षत्व निष्फलत्व का प्रसंग है। इसलिए क्या मानना चाहिए? अप्रामाण्य आपातात। क्योंकि नहीं, क्या चाहिए? नहीं, जो सापेक्षत्व प्रसंग हुआ निष्फल हो गया, सापेक्ष हो गया, प्रमाणांतर सापेक्ष, स्वतः प्रमाण नहीं रहा। जो अन्य प्रमाण सापेक्ष हुआ स्वतः प्रमाण नहीं हुआ, मूल प्रमाण है ही प्रमाण है। ये शब्द क्या प्रमाण हुआ? और अब निष्फल होने से कोई फल नहीं तो वाक्य प्रमाण नहीं, ऐसे वाक्य क्या क्या प्रयोजन है? इसलिए क्या होगा? अप्रामाण्य आपातात, वेदांत में अप्रामाण्य की आपत्ति है। इसलिए फिर क्या होगा? पूर्व पक्षी कहता है व्यर्थ हो जाएगा वेदांत। इसलिए क्या करना है? कार्य शेष कर्तृदेवता फलानाम प्रकाशन द्वारा कार्यपरत्वम वक्तव्यमिति ब्रह्म, पूर्व पक्षी कहता है। ऐसे हम कहते, ऐसे आप जो ब्रह्म पर कहते, ब्रह्म को तो नहीं कहेगा, कहेगा तो ये आपत्ति है। सिद्ध ब्रह्म को लोक में देखा गया, सिद्ध वस्तु मानांतर सापेक्ष है, निष्फल है। सिद्ध ब्रह्म को वेदांत कहेगा तो वेदांत में मानांतर सापेक्ष तो निष्फलत्व की आपत्ति है। ऐसा होने से वेदांत में अप्रामाण्य की आपत्ति है। वेदांत अप्रामाण्य नहीं होगा, इसलिए क्या करना चाहिए? कार्य का शेष जो करता है देवता है और फल भी है। कार्य का शेष कार्य कर्म है, यजेत स्वर्ग काम, या करेगा जो स्वर्ग चाहता है। वायु से तुम्हारा भी तो देवता कौन है? वायु देवता। और फल से फल है स्वर्ग, यहाँ पशु का भूति काम ऐश्वर्य चाहता है, फल अलग है। तो कार्य शेष कर्तृदेवता फलानाम प्रकाशन द्वारा, कार्य का प्रकाशन नहीं, कार्य का शेष, कार्य के रंग है, कर्म तो अलग है, कर्म का अंग करता है देवता है, फल है और सामग्री। कर्तृदेवता फलानाम प्रकाशन के द्वारा वेदांत वाक्य क्या होगा? कार्य पर हो गया ये इनका, क्योंकि कार्य का शेष कर्तृदेवता फल का प्रकाशन करके कार्य पर को हो गया। इस अर्थवाद वाक्य तुति करके, विधेय की तुति करके एक वाक्य होकर कार्य पर हो गया। इसी प्रकार वेदांत वाक्य भी कार्य के अंग शेष अंग रूप कर्ता देवता फल का प्रकाशन के द्वारा कार्यपरत्वम वक्तव्यम इति ब्रूम। कौन कहता है? पूर्व पक्षी। इसे हम व्यर्थ नहीं कहते, पहले व्यर्थ कह दिया था, व्यर्थ नहीं, ये मानना पड़ेगा कर्तृ देवता आदि प्रकाशनार्थत्वेन सार्थक्य होगा, और उसमें फिर आगे फिर अलग आएगा। ओम ओम पूर्णमदः शांति शांति शांति।